हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दी अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। तो अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस पे। अगर इससे पहले आपने चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो यार डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में एक लिंक पिन किया हुआ है फिजिक्स सीरीज़ के नाम से, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक है वो, उसमें आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। ये चैप्टर की वीडियो भी 2 पार्ट्स में होगी। इस पार्ट में हम काफ़ी कुछ रे डायग्राम्स वगैरह डिस्कस करेंगे, अगले में हम डिफरेंसेस वगैरह करेंगे और उनका लिंक भी आपको वहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक सीरीज़ में लगाई हुई हैं सभी वीडियोस, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल तो नहीं होने वाली यार, ठीक है। बाकी वीडियोस देखना आपका काम होगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले यहाँ फॉलो कर लेना। और नोट्स की इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के कहो या किसी और चैप्टर के, किसी के भी फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स वीडियो के एंड में आपको एक ऐड देखने को मिलेगी, वहाँ से आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नोट्स की। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन दिखाऊंगा लेंस की। ये रही वो डेफिनेशन। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये डेफिनेशन अगर आप सेम लेंस की है वैसे ये डेफिनेशन गूगल पर अगर आप सर्च करोगे इसको तो आपको यही डेफिनेशन देखने को मिलेगी, अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास दैट मेक्स थिंग्स लुक बिगर एंड क्लियरर। लेकिन ये आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी है। आई नो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गूगल से सर्च करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं, तो आपको ये नहीं लिखनी। इसकी बजाय आपको वो लिखनी है जो आपकी बुक में दे रखी हो, या फिर इस चैप्टर को स्पेसिफाई करे, इस चैप्टर को भी एक्सप्लेन करे। ऐसे ही आपको डेफिनेशन लिखनी है फुल मार्क्स के लिए। तो लेंस की डेफिनेशन फुल मार्क्स वाली क्या है, ये रही वो कि इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू और एटलीस्ट वन स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस। अब आप कहोगे वो आसान थी, अब ये बहुत मुश्किल लग रही होगी, कई बच्चों को लग रही होगी। लेकिन अगर आप इसको अलग अलग करके समझो तो क्या है यार, कुछ नहीं है इसमें। लेंस क्या होता है हमारा, पहली बात तो या कुछ इस तरह का होता है या फिर होगा कुछ इस तरह का। कौन से लेंस को क्या कहते हैं आगे बताऊंगा, इसलिए अभी इनमें मत पढ़ो। तो देखो, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। रिफ्रैक्टिंग मीडियम हम चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था क्या होता है, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट क्या है आपको पता ही है, ट्रांसपेरेंट आर पार देख सकते हो ना, वही क्या है। ये एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो ट्रांसपेरेंट है। हमारा लेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि है बाउंडेड बाय टू और एटलीस्ट वन स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस। अब इस वर्ड का मैं आपको आगे बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन में, जब हम करेंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा कि इस वर्ड का असली मीनिंग क्या है। अभी यहाँ से आप क्या करना है, आपको सिर्फ इस डेफिनेशन को लिख लो। जैसे हम आगे चलेंगे तो आपको यहाँ इस वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा, स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस। गूगल वाला वर्ड नहीं कह रहा मैं, ठीक है, गूगल वाली डेफिनेशन नहीं, इस चैप्टर से रिलेटेड डेफिनेशन हम करेंगे जो इस चैप्टर को भी एक्सप्लेन करती हो वो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेंस होता है हमारा 2 तरह का, एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक होता है हमारा कनकेव लेंस। तो सबसे पहले कन्वेक्स लेंस को देखते हैं क्या होता है। यार देखो, आपने कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा होगा, क्या होता है हमारा कुछ इस तरह का होता है यार, ठीक है, और इधर से रेज वगैरह आती हैं हमारी, इसको ही डबल कर देना है। लेंस की बात कर रहे हैं तो यार देखो दोनों तरफ से होगा कुछ इस तरह से, एक इधर लगा दिया एक इधर। अब या तो रे इधर को आए तब भी एक कन्वेक्स मिरर होगा हमारा, अगर इधर को आए तब भी हमारा एज अ कन्वेक्स मिरर ही काम करेगा। लेकिन हमने दोनों को कंबाइन कर दिया तो एक लेंस बन चुका है कन्वेक्स लेंस। अब इसी तरह कनकेव का है यार, कनकेव आपने क्या पढ़ा था, कुछ इस तरह से था, इधर से रेज आती थी। अब इसी को अगर आप डबल कर दो इस तरह से, अगर इधर से आए तब भी तो कनकेव लेंस ही है हमारा, तो इसको कर दो कंबाइन, ठीक है, और ये बन गया हमारा कनकेव लेंस। अब देखो यार आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, आप इसके बीच में एक लाइन होती थी हमारी, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी के लिए आप ये समझो कि देखो यार हमें पता है इमेज बनाने के लिए हमें 2 रेज को कंबाइन करना होता है कम से कम, तभी हमारी एक इमेज बनती है। अब देखो, एक तो हमारी रे आई यहाँ से, कहीं से भी लगा सकते हो आप, एक मान लो यहाँ से आती है और ये क्या होती है हमारी कन्वर्ज हो जाती हैं। ये मतलब कहने का यहाँ से आपको क्या समझना है, यहाँ से आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि कन्वेक्स लेंस के अंदर आपकी जो रेज होंगी वो अंदर की तरफ जाएंगी कुछ इस तरह से, और कनकेव में आपकी बाहर की तरफ जाएंगी रेज, ठीक है। बस इतना समझना है इसमें से, बाकी इमेज फॉर्मेशन में आप बहुत अच्छे से समझने वाले हो सब कुछ, ठीक है। अभी के लिए क्या समझना है कि कन्वेक्स लेंस
क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गई यहाँ पर, कन्वर्जिंग लेंस कहीं पर भी लिखा है तो आपको क्या समझना है कि ये सब कन्वेक्स लेंस की ही बात कर रहे हैं। अब कनकेव लेंस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डाइवर्ज हो रहे हैं, ये बाहर की तरफ जा रही हैं ना कुछ इस तरह से। ये देखो ये अंदर की तरफ थी, एरोस लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोस नहीं लगाओगे तो ये एक लाइन बनेगी, रे नहीं बनेगी, ठीक है। एरोस लगाओगे तभी डायरेक्शन का पता चलेगा ना, तभी आपके मार्क्स आएंगे, बिना एरोस के आपका एक नंबर भी नहीं आने वाला, पहले ही बता दूं। तो यार यहाँ पर कनकेव लेंस में क्या हो रहा है, डाइवर्ज, तो इसको कौन सी लेंस कहेंगे हम, डाइवर्जिंग लेंस। जी हाँ, डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे इसको अगर इसमें डाइवर्ज हो रही हो हमारी क्या, रेज। बस इतना ही समझना था कि कन्वेक्स लेंस में आपको अंदर की तरफ जाती हैं रेज, कनकेव में बाहर की तरफ जाती हैं। कन्वेक्स को कन्वर्जिंग कहते हैं, कनकेव को डाइवर्जिंग कहते हैं। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हम चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। अभी सिर्फ इतना करा रहा हूँ, इमेज फॉर्मेशन में इन सबको डीप में पढ़ेंगे, उसकी टेंशन मत लो। ऑप्टिकल सेंटर क्या है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर में कुछ भी नहीं है यार, एक सिंपल सी वन लाइन की डेफिनेशन है हमारी के इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस। समझ में आ रहा होगा आपको जो मैंने लिखा है इसमें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक लेंस बना लो यार कुछ इस तरह से, ज़्यादातर हम कन्वेक्स लेंस ही लेकर चलेंगे, लेकिन कनकेव के केसेस इमेज फॉर्मेशन में यार सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। फिलहाल एग्जाम्पल लेनी हो कभी भी तो आप कन्वेक्स लेंस की ले सकते हो, ठीक है, आसान रहती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। अब इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है लेंस का, ठीक है, कुछ इस तरह से आप बनाते थे। तो यहाँ पर देखो इसको एक लाइन लगा लो सीधी इसमें, तो यहाँ पर जो ये लाइन मीट कर रही है यहाँ पर, यह है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। इसको आप ओ से डिनोट करोगे, क्या होता है ये, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस। इस लेंस का सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर आपका कंप्लीट हो चुका है, बस इतना ही पढ़ना था। इमेज फॉर्मेशन में यार वही बात है, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं हम। तो देखो यार, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस। अब इमेज फॉर्मेशन करने से पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। दोनों लेंस के कराऊंगा, 3 रूल्स हैं बस। 3 रूल्स अगर आपको समझ में आ गए तो हम इमेज फॉर्मेशन पर कंटिन्यू करेंगे। तो देखो हम 8 केसेस पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के, उसमें सिर्फ 3 रूल्स लगेंगे और थोड़ी सी नॉलेज जो मैं आपको आगे दूंगा। टेंशन नहीं लेनी, फॉलो करते रहो वीडियो को, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो हमने क्या किया, कुछ इस तरह से लेंस बनाए थे। आई होप ये थोड़ा गंदा बन गया लेंस, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए आपको सिर्फ समझना है। चल जा यार, पेन चल गया। तो देखो यार, अभी के लिए सिर्फ आपको समझना है जो मैं करा रहा हूँ वो। आई नो थोड़े गंदे बने हैं ये, कोई बात नहीं। तो देखो अभी तक आपको पता है ये इतना आपको बनाना आता है। अब आपको क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर का तो पढ़ा था ना आपने, यहाँ से अगर कोई भी रे पास होती है, कहीं से भी लगा लो, यहाँ से पास हो या फिर ये मान लो इधर नीचे से करवा देते हैं, कहीं से भी करवा सकते हो आप, ये अनडेविएटेड पास हो जाएगी। और एरो तो इम्पॉर्टेंट है ही, यहाँ से रे बेंड नहीं होगी। ऊपर से जाए, देखो यार ऊपर से गई थी नीचे की तरफ बेंड हो गई थी, नीचे को गई ऊपर की तरफ हो गई कन्वेक्स लेंस में। कनकेव में क्या हुआ था, ऊपर को गई ऊपर की तरफ, नीचे को गई थी जब नीचे की तरफ, इस तरह से हुआ था ना। लेकिन अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, जैसे कि लाइन मान लो रे ही है, सीधी पास हो रही थी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये अनडेविएटेड पास होगी। बस इतना सा आपको समझना था। अगर आपको फर्स्ट रूल समझ में आ चुका है, अब हम सेकंड रूल पर जाते हैं। देखो सेकंड हमारा रूल क्या है, यही 2 लेंस बना लेते हैं हम जल्दी से। अब देखो यार ये थोड़े बेटर बने हैं पिछली वाली से, ठीक है। तो देखो अब इसमें आपको क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर हमारा वही रहेगा यार, देखो सेम है। अब सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, अगर हमारी रे कोई ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, ऊपर की तरफ कह लो या नीचे की तरफ, एक ही बात है, ठीक है। यानी कि अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास नहीं कर रही, तब आपको क्या करना है। अब अगर आपके पास कन्वेक्स लेंस है, आपको वो क्या करनी है, नीचे की तरफ जाएगी, कहाँ, फोकस पे। अब आपको ये फोकस कहाँ से आ गया, अब देखो आगे जब रूल वगैरह बताऊंगा तो उसमें आएंगे। यहाँ पे हमारे फोकस होते हैं 2, इसके पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर 2F डबल फोकस होता है, बताऊंगा आगे सब। लेकिन आपको अभी के लिए क्या याद रखना है कि जब भी कोई रे सीधी पास कर रही हो तो वो हमेशा अगले फोकस पे जाएगी, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमने थोड़ा गलत कर दिया यार, इसको हम यहाँ पे बनाएंगे। अब ये पेन नया लेना पड़ेगा, अब मान नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, नीचे की तरफ, यार नीचे की तरफ थोड़ी जाएगी। अब देखो ये रे जाएगी ऊपर की तरफ,
हमने ये यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। कोई भी रे अगर यहाँ सेंटर की तरफ ना जाते हुए ऊपर की तरफ लग जाए तो ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि ये फोकस पे जाएगी। क्या ये फोकस पे जा रही है? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस फोकस को पीछे की तरफ खींच देंगे। इस लाइट की रे को हम जब पीछे की तरफ खींचेंगे तो एक पीछे भी तो हमारा फोकस था, ध्यान से देखोगे तो वो उस फोकस पे चली जाएगी। ये था हमारा सेकंड रूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर पर ना जाते हुए ऊपर या नीचे की तरफ लगे तो वो किस पे पास होगी? अगले फोकस पे, ठीक है। बस ये था हमारा सेकंड रूल। अब थर्ड रूल हमारा बहुत सिंपल है यार। इसमें हमारे पास क्या है, कोई रे फोकस से पहले ही पास हो गई। अब मान लो कोई रे इस तरह से आई, यहाँ से बजी, ठीक है। अब क्या होगा, अब सेंटर पे तो ये नहीं है और ना ही ये फोकस पर है। फोकस पे तो ये पहले ही जा चुकी है ना, अब फोकस पे थोड़ी जाएगी। अब ये सीधी हो जाएगी, यानी कि इसका उल्टा हो गया। बस इस रे को अगर हम उल्टा करें तो ये इसी तरह से पास होगी ना। तो वही हमने यहाँ पर चीज़ की है। यही चीज़ इस मिरर पर भी होगी। कनकेव मिरर पर अगर कोई रे कुछ इस तरह से बजे, फोकस पे जाना चाहती है वो, ठीक है, फोकस पे जाना चाहती थी लेकिन वो फोकस पे तो गई नहीं, तो वो क्या होगा, सीधी पास हो जाएगी। अगर आपको इतना समझ में आ चुका है तो हम नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं। तो जल्दी से अब देख लेते हैं हमारा क्या, हम जल्दी से अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, जिसकी हमने इतनी हाइप बना रखी है। 3 रूल्स आपने कर लिए हैं अब, ठीक है। अब 3 रूल्स के बाद कुछ मैं आपको मिरर के बारे में बेसिक नॉलेज दूंगा। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस। अब देखो इसका मतलब क्या है। मिरर हम जब भी लेते हैं तो वो एक स्फेरिकल होता है। मतलब स्फेरिकल क्या, सर्कुलर शेप कह सकते हो आप। देखो अगर कुछ नहीं अभी समझ में आ रहा तो अब ध्यान से देखो शुरू से। ये हमारा है मिरर, कोई भी मान लो गोल, ठीक है। ये हमारा मिरर है कुछ इस तरह से, और सभी स्फेरिकल मिरर इसी तरह से होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक मिरर है। हमारे पास लेंस था कुछ इस तरह से, ये हमारा मिरर होता है, आपको इतना पता है, ठीक है। कन्वेक्स की हम लेंगे, आगे बताऊंगा क्या करना है हमें। तो ये मिरर का हमने कुछ पार्ट लिया हुआ है, इस तरह से मिरर था ना, तो वो एक और मिरर का, एक और स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस का पार्ट था। तो हम क्या कहेंगे कि 2 स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस को मिलाकर हमारे पास क्या आ रहा है, एक कन्वेक्स लेंस आ रहा है हमारे पास। और अगर हम कहें, हमने तो पहले वो भी पढ़ा था यार, कुछ इस तरह से था वो तो, है ना। दूसरा केस इसका कैसे बनेगा, इसका यार बहुत आसान है, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। क्या हो रहा है, 2 स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस हमें मिलकर एक लेंस बनाते दिख रहे हैं। उनका हमने सिर्फ एक पार्ट लिया है। अब आप क्या कह सकते हो कि इतना पार्ट लिया है, बिल्कुल नहीं। इसका हमने सिर्फ, असली में अगर देखा जाए रियल लाइफ में, हमने सिर्फ इतना सा पार्ट लिया है, ये बस इतना सा। असल में ये बहुत बड़ा मिरर होता है हमारा, बहुत बड़ा होता है ये, ठीक है। लेकिन हम उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट लेते हैं कर्व्ड सरफेस के लिए। अब इसको जब हम जूम कर देते हैं तब जाकर हमारी वो डायग्राम जो हम मिरर या फिर लेंस पढ़ रहे हैं वो होते हैं। अब देखो इतना आपको समझ में आ चुका है। अब जो हम बीच में लाइन लेते थे उसका क्या, देखो पहली बात तो आपको ऑप्टिकल सेंटर का पता है, ठीक है। अब देखो यार, जो सर्कल का, इस स्फेरिकल शेप का हम सेंटर होता है जो हमारा ये, और इसका क्या होगा ये, ठीक है। इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कर्वेचर था सारा, इसका हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर की हाफ, यानी कि यहाँ पे कुछ इसकी हाफ होगी, देख लेना थोड़ा एडजस्ट करके, तो इसको हम कहेंगे फोकस। अब एक आखिरी बात, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये होता है डबल ऑफ फोकस। अब इसको हम क्या कहेंगे, अलग अलग नाम दे दो, पहले तो C1 F1 F2 C2, ठीक है। अब इस C2 को हम किस तरह से लिख सकते थे, 2F2 से भी हम इसको लिख सकते थे। क्यों, क्योंकि अगर हम इस फोकस को डबल कर दें तो हमारे पास देखो इतना है एक, और इसका अगर डबल होगा वो होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस यही चीज़ थी इसमें, सेम टू सेम है। ये हमारा क्या होगा, सेंटर पॉइंट थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर मैं इसको 2F1 भी लिख सकता हूँ, दोनों में से कुछ भी लिख लो। और ये तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर था ही, इन दोनों का हाफ, यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, फोकस। बस इतना ही था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं तब हम आगे प्रोसीड करेंगे इमेज फॉर्मेशन पे। लेकिन आखिरी चीज़, यहाँ पर इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, चलो MN दे देते हैं, और इसमें हम देंगे RS,
ठीक है, कुछ भी दे सकते हो अपनी मर्जी से, इसमें आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी आगे आपकी मर्जी नहीं चलने वाली इमेज फॉर्मेशन में। इतना आपको समझे आ चुका है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। 2 लेंस पढ़े हैं हमने अभी तक, क्या क्या हैं वो, तो देखो एक तो हमने पढ़ा है कन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस। अब देखो इमेज बनाते हैं हम रेज से। रेज कहाँ से आती हैं, हम कोई भी रेज लेते थे ना, कुछ इस तरह से रेज जा रही हैं, मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। रेज कुछ इस तरह से जाती हैं इसमें, लेकिन ये रेज आ कहाँ से रही हैं, क्या ये किसी सन से आ रही हैं, ऑब्जेक्ट से भी तो आ सकती हैं, किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, वो हम देखेंगे इसमें। अब मान लो ये पढ़ा था, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो कोई इस तरह से हम एरो से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ए और बी मान लो इसको, तो यहाँ से रेज जाएंगी कुछ इस तरह से, और ये कहीं पे मीट कर जाएंगी, मान लो यहाँ मीट कर गई, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, असल में हमको बहुत सारा मज़ा आने वाला है अब, क्योंकि अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही मज़ेदार केसेस, जहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे और देखेंगे हमें क्या मिलता है। तो यार ये देखो स्क्रीन के ऊपर आपके अलग अलग कन्वेक्स लेंस हैं, वैसे तो सेम ही हैं लेकिन केसेस अलग अलग होंगे। 1 2 3 4 5 और 6 कन्वेक्स लेंस पड़े हैं आपके सामने। अब देखो मज़ा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल्स आपको दिमाग में रखने हैं क्या क्या है। अब आपको क्या करना है, अलग अलग पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट लेंगे। पहला हमारा होगा कि इन्फिनिटी से कोई भी रे आएगी, मान लो यहाँ से आ रही है कोई भी रे, ठीक है, इन्फिनिटी से आएगी। दूसरे में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, बाकी सभी में ऑब्जेक्ट कैसे, मतलब अब हमने ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह रखना है, तो हम रखेंगे सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे, यहाँ पे रख लेते हैं हमारा पहला ऑब्जेक्ट। दूसरे केस तीसरा है, एक्चुअली पहला इन्फिनिटी था, उसके बाद हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, थोड़ा थोड़ा आगे आते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर भी हम रख सकते हैं, मान लो यहाँ पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस में हम क्या रख करेंगे, फोकस पे रखेंगे, और आखिर में हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट बचता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ से अलग अलग इमेज बनाएंगे कि इनकी इमेज कहाँ पे बनेगी। हमारे पास अगर एक कन्वेक्स लेंस हो और रे यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा, फिर आगे 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 आते आते कहाँ पे अलग अलग जगह बनेगी यार इमेजेस ऑब्वियसली। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, तो हमें नहीं पता रेज कहाँ से आ रही है, मान लो यहाँ पे एक रे आई, ठीक है, और एक रे आ गई यहाँ से। रेज हमेशा आपको कम से कम 2 रेज लेनी है, वो मीट एक ही जगह करेंगी। ये कभी भी अगर रेज हो तो कहाँ पे होंगी, अगले फोकस पर, कुछ इस तरह से हमने ये पढ़ा था। कुछ इस तरह से ये रे पास होगी और ये वाली होगी कुछ इस तरह से फोकस पर ये पास हो रही होंगी। तो हमारा कहाँ पे मीट कर रही हैं ये रेज, वैसे यहाँ पे। तो इमेज कहाँ पे बनी, यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, इमेज हमारी F2 पे बनी। अब देखो कन्वेक्स लेंस के केस में अगर आपसे कोई इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, वैसे तो आपके पास टेबल दिए हुए हैं बुक में, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक पूछे, ये फर्स्ट केस है हमारा, तो आपको क्या करना है, कहीं पर भी अगर कन्वेक्स लेंस दिखे, एक केस होगा जिसमें अलग होगा, लेकिन बाकी सब में आपको क्या करना है, रियल होगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक है रियल और दूसरी है इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड। और तीसरी में हमें क्या लिखना है, इमेज कहाँ पे बनी है, इमेज एट F2 मतलब इमेज बनी है हमारी। ये हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अगर ज़्यादा पूछे तो चौथी में आप 4 से ज़्यादा नहीं पूछेगा वैसे, ठीक है। तो आप इमेज का साइज़ बता सकते हो। अब देखो अगर तो इमेज सेम साइज़ की होगी तो आप सेम साइज़ लिखोगे, बड़ी इमेज बन जाएगी तो आप लिख दोगे मैग्नीफाइड, छोटी बनेगी तो आप डिमिनिश्ड लिखोगे। यहाँ पर देखो कितनी छोटी है, दिख ही नहीं रहा ऑब्जेक्ट बिल्कुल। ऑब्जेक्ट कहाँ से बनेगी, इमेज कहाँ से हमने देखनी है, इस लाइन से, ये जो हमने लाइन ली है ना, इससे कितनी ऊपर होगी कितनी नीचे, उससे हमें साइज़ पता चलता है। लेकिन इस केस में ये लाइन पर ही है, तो हमारी इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। क्या है हमारी, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटी सी है, बिल्कुल छोटी है, ये तो इतनी छोटी है कि हमें दिख ही नहीं रही। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सेकंड केस पर चलते हैं अब हमारे, क्योंकि सेकंड केस थोड़ा अच्छा है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखी हुई है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा पीछे है, बियॉन्ड C1 या फिर कहें बियॉन्ड 2F1, इसको आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से इमेज कैसे बन गई, हमें हमारे रूल्स याद रखने हैं बस, बाकी हमारा सारा कुछ होता जाएगा। सबसे पहले रूल हम देखेंगे कुछ इस तरह से, सीधी गई यहाँ से रे। देखो लाइंस का आपको क्या करना है, आपको नहीं पता होगा कभी भी कहाँ पे हैं, ठीक है, आपको रेज खुद लेनी है इसी पॉइंट पर। और हाँ, ऑब्जेक्ट का नाम जरूर दे देना A और B, मिरर का नाम दे देना M और N, कुछ भी दे सकते हो वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि ये हमेशा
फोकस से पास होगी कुछ इस तरह से। ये चीज़ हमने पढ़ी थी जी, बिल्कुल पढ़ी थी। अब दूसरा हमने क्या रूल पढ़ा था कि एक होती है हमारी ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो तो वो सीधी चली जाती है, ये हमने चीज़ पढ़ी थी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्केल से करनी है आपको, सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवानी है और ये सीधी जाती जाती यहाँ पे मीट कर जाएंगी। और जब आप इसको स्केल से करोगे, अच्छे से करोगे ना, तब आपका क्या होगा, ये कुछ इस तरह से होगी यार चीज़। यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये कुछ इस तरह से, 2 मिनट, स्केल नहीं, यहाँ पे आपका कुछ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, सॉरी, यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा यार, मुंह से निकल जाता है कई बार। तो देखो A' और B' आप इमेज को लिख दोगे। यहाँ पर आप अगर स्केल से बनाओगे अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपको क्या करना है, मान लो इंस्टेंस के लिए आप यहाँ से 5 सेंटीमीटर ले लेना, यहाँ से आपका 5 और हो जाएगा, 10 हो गया टोटल। इसी तरह से आप अगर फिर स्केल से बनाओगे तो आपकी इस तरह से बनेगी, F2 यहाँ पर होगा, C2 यहाँ पर होगा, या फिर कहे 2F2 यहाँ पर होगा। उसके बीच में हमारी इमेज बन रही है तो आप क्या लिख सकते हो, पहली कैरेक्टरिस्टिक वही रियल होगी, दूसरी होगी हमारी इन्वर्टेड वाली, उल्टी है ना, ये इन्वर्टेड बनी है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी कहाँ पर बनी है इमेज, बिटवीन F2 एंड 2F2 या फिर C2, कुछ भी लिख सकते हो। और फोर्थ क्या है, इसका साइज कितना आ रहा है। साइज आप अगर स्केल से बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ी सी डिमिनिश होगी, थोड़ी छोटी होगी इससे, ठीक है, डिमिनिश्ड। तो यार टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। इस तरह से अगर आप स्केल से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यार, ठीक है। तो अब नेक्स्ट केस है हमारा, कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अब देख लेते हैं जल्दी से, यहाँ पर कहाँ पे बनेगी। सबसे पहले तो हमारा वही केस होगा, यहाँ से गई सीधी, ठीक है। और फिर यहाँ से कहाँ से पास करेगी हमारी, यहाँ से होगी हमारी कुछ इस तरह से। ये सीधी नहीं है आई नो, लेकिन आप स्केल से बनाओगे तो बन जाएगी। फोकस से पास करवानी है बस। थर्ड केस चल रहा है हमारा, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब हमारी इमेज है जो वो कहाँ पे बनेगी, ये है हमें जो देखना है, ठीक है। अगर आप इसको सीधा इससे पास करवाते हो कुछ इस तरह से, तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, 2 मिनट। तो इमेज आप जब इसको मीट करवाओगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इमेज बनेगी। इसको अलग से कर लेते हैं। तो इमेज आपकी कहाँ बन रही है, C2 पर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, एरोज लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो देखो रियल है, इन्वर्टेड है, कहाँ पे बनी है इमेज, एट C2 या फिर 2F2, कहीं पे भी लिख लो, यहाँ पे बनी है इमेज। और वही अगर आप साइज़ की बात करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सेम साइज़, ठीक है। साइज़ हमेशा सेम होगा इसका, इस केस में। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, साइज़ बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे आप आगे जाते रहोगे, और साइज़ छोटा होता रहा है जैसे जैसे आप पीछे थे। इन्फिनिटी पे थे, बहुत छोटा था, थोड़ा आगे आए जब आप तो साइज़ थोड़ा डिमिनिश रह गया, ठीक है। हाईली डिमिनिश था, यहाँ पे डिमिनिश आ गया। और आगे आगे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो सेम साइज़ हो गया। क्या अब आगे जाके बड़ा होगा साइज़, देखते हैं। चलो फोर्थ केस आ गया है अब हमारा, जल्दी से इसको टेस्ट करते हैं जल्दी से। तो पहले तो हमारा सेम होगा, कुछ इस तरह से जाएगा, और ये होगा पास इस तरह से हमारे दूसरे फोकस पे, ठीक है। सेकंड हमने क्या करना है, इसको हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करना है। कुछ इस तरह से बनाएंगे, तो अगर इसको पास करवाएं तो ये यहाँ पे जाके पास हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये बियॉन्ड 2F2 है जी, बिल्कुल बियॉन्ड C2, पीछे बन रही है। तो हम क्या कहेंगे, रियल है एक तो इमेज, असली में मीट करी है, हमने धक्के से तो नहीं करवाई। दूसरी है हमारी इन्वर्टेड, उल्टी बनी है। तीसरी कहाँ पे बनी है, बियॉन्ड, आप ऐसे लिख सकते हो, बियॉन्ड C2, ठीक है। और आखिरी डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है, आप देखोगे ध्यान से, जैसे जहाँ छोटी, सबसे छोटी थोड़ी उससे बड़ी हुई, सेम साइज़ की होगी, यहाँ पर क्या होगा हमारा, मैग्नीफाइड आ जाएगा। क्योंकि इमेज देखो ये इतनी थी, ये इतनी बड़ी बन गई है यार, मैग्नीफाइड है ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे मैग्नीफाइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, फोकस पर रखी है हमने इमेज, जल्दी से देख लेते हैं। अब फोकस पर हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो ये कुछ इस तरह से पास होगी, कुछ यहाँ पे, ठीक है। और अब नेक्स्ट केस क्या है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करानी है, तो इस तरह से पास होगी। अब आप ध्यान से देखो, ये तो मीट कर ही नहीं रही हैं भाई, ये तो मीट हो ही नहीं रही हैं। तो हम क्या कहेंगे, देखो पहली बात तो जो इसकी इमेज है वो रियल होगी, देखो हर बार लिखेंगे। इन्वर्टेड भी होगी, उल्टी बनेगी, देखो ऑब्वियसली आगे जाके उल्टी ही बनेगी ये, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट
मैग्नीफाइड तो होगी ही, या ऊपर से देख रहे हैं तो बहुत नीचे जा रही है तो मैग्नीफाइड भी। अब बनी कहाँ इमेज? इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, क्योंकि ये मीट कर ही नहीं रही तो हमें क्या पता कहाँ तक जाएगी, तो इन्फिनिटी पर ये इमेज मीट करेगी। तो हमें क्या करना है, चारों हमने लिख दिए हैं। अब लास्ट केस है हमारे पास, सिक्स्थ केस होगा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने चारों लिख दी थी, ठीक है। तो अब सिक्स्थ केस, फाइनल केस है हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पे। इसको यहाँ से हमने करवाया पास करवाएंगे तो ये होगी हमारी कुछ फोकस पे इस तरह से जाएगी, और दूसरी रे होगी तो वो होगी कुछ इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर पर। अब ये दूर जाती जा रही हैं तो हम क्या करेंगे, क्या ये मीट होंगी? वो तो देखो सीधी थी, थोड़ी पास में आती आती कहीं पर मीट कर जाएंगी इन्फिनिटी पे, लेकिन ये तो दूर जा रही हैं। अब इसको हम पीछे की तरफ खींच देंगे। अब देखो बहुत मज़ा आएगा यार, देखो यार बनाएंगे हम, सेम साइड पर बनेगी, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी, कहीं पर भी बन सकती है। मान लो कुछ इस तरह से, ये पीछे को अगर हम करें इसको स्केल से, तो ये यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ऑब्जेक्ट हमने धक्के से बनाया तो यहाँ पर होगी वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हमेशा अपराइट लिख सकते हो आप, या फिर इरेक्ट इमेज बनी है, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है? वर्चुअल तो आपको पता है, ठीक है, नकली इमेज हमने धक्के से बनाई। इरेक्ट मतलब सीधी बनी है, ठीक है। इन्वर्टेड उल्टी थी, अब ये सीधी है ना, अब सीधी लिखेंगे इसको। बनी कहाँ पर है? ये बनी है बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनी है हमारी, तो ये हो गया बियॉन्ड ऑब्जेक्ट। और मैग्नीफाइड हम लिख देंगे। तो ये थे कुछ 6 केसेस कन्वेक्स लेंस के। कनकेव के हम जल्दी से अब देख लेते हैं क्या क्या केसेस बनेंगे। कनकेव के देखो इतना है नहीं डीप में जाने की ज़रूरत, यहीं पर बन जाएंगे। देखो कनकेव का पहला जो केस होगा वो होगा इन्फिनिटी से। 2 केसेस हैं सिर्फ, क्योंकि सभी एक ही बनेंगी, देख लेना आप बना के। इन्फिनिटी से आप जब भी लोगे तो ये कुछ ऊपर को जाएंगे, हमने पढ़ा था। पीछे की तरफ इसको खींचोगे तो यहाँ पर एक फोकस पे ये पॉइंट बनाएंगे, तो पहले ही फोकस पर यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। इसको आप क्या लिखोगे? वर्चुअल है, धक्के से बनाई हुई है। वर्चुअल मतलब इरेक्ट भी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी बनी है, फोकस पर ही तो बन गई, ठीक है। और बस कहाँ पे बनी है? एट F1। ये थी लास्ट, चारों हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको क्या करना है, आपको छोटा सा काम देता हूँ। कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट रख लो, अपनी मर्जी है, एट एनी पोजीशन। अब चाहे आप F1 पे रखो, ठीक है, C1 पे रखो, कहीं पर भी, बियॉन्ड, बिटवीन, कहीं पर भी। मान लो यहाँ पे रख लिया हमने, होगा क्या? एक तो गई ऊपर की तरफ, ठीक है, और एक मान लो हमारी गई इमेज, कहीं पर भी बना सकते हो यार, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवा दें तो देखो ये तो सीधी पास हो जाएगी, हमें पता है, लेकिन ये तो ऊपर गई, मीट हुई नहीं, तो पीछे की तरफ करेंगे मीट, और पीछे की तरफ बनेगी इमेज यहाँ पर। देखो वर्चुअल है, धक्के से बनाई हुई है, इरेक्ट है, या फिर कहें इरेक्ट है जी, बिल्कुल ऊपर की तरफ है, अपराइट भी कह सकते हो इसको। बनी कहाँ? बिटवीन F1 एंड O। ये चीज़ आपको याद रखनी है बस, बाकी सब सेम होगा। और इसका अगर साइज़ बात करें तो वो डिमिनिश तो है ही यार, छोटी तो इमेज है, डिमिनिश्ड लिख देना, ठीक है। बस यही कहीं पर भी रखो, यहीं पर इमेज बनेगी। इसका इतना ही है। मेन आपका कन्वेक्स लेंस है, कनकेव के 2 केसेस छोटे छोटे हैं। तो आई होप आपको ये सभी केसेस समझ में आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी से हम डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपको लेंस फार्मूला, ठीक है, रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में यूजेस पढ़ेंगे, डिफरेंसेस पढ़ेंगे, रे डायग्राम रह गई मैग्नीफाइंग ग्लास की, वो बताऊंगा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। देखो यार, द डिस्टेंस फ्रॉम लेंस टू ऑब्जेक्ट, हमने क्या किया था, केसेस लेकर आते हैं। पहले तो यहाँ से हमने कहीं ऑब्जेक्ट रखे थे, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो यहाँ से लेकर डिस्टेंस लेंस तक का हम U से रिप्रेजेंट करेंगे, और इमेज बनेगी इमेज से लेंस तक को V से। बस यही हमारा डिस्टेंस फ्रॉम लेंस टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लेंस तक किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से, और इमेज टू लेंस कैसे? V से। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जल्दी से दूसरा और आखिरी देख लेते हैं। उसको करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम करवा देता हूँ यार, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख लो, इस बार पॉइंट्स नहीं बनाएंगे यहाँ से। तो हुआ क्या, यहाँ पर हम वही करेंगे, क्या करेंगे, रेज वगैरह बनाएंगे ना। तो इस तरह से गई, और मान लो ये हमारा फोकस था, तो फोकस पे कुछ इस तरह से ये पास हो गई, और दूसरी रे थी जो हमारी, वो यहाँ से पास होती होती यहाँ पर मीट कर गई मान लो, ठीक है। और हमारा जो इमेज था वो कहाँ पे बना? यहाँ पे। इमेज यहाँ पे, ऑब्जेक्ट थी यहाँ पे। ये हमने बेसिक सा बना दिया है, कुछ इस तरह से आपने पढ़ा हुआ है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरोस तो रह ही गई, एरोस के बिना नंबर नहीं आने वाले, ठीक है, ये याद रखना। ये आपको पता है डायग्राम कुछ इस तरह से होती हैं। अब यहाँ से क्या पढ़ना है आपको, जो सेकेंड पॉइंट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट और इमेज टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस। तो देखो यार, लेफ्ट में होगी, चाहे ऑब्जेक्ट हो या फिर हमारा इमेज हो, अगर लेफ्ट में है
तो देखो इसमें लेफ्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे लेफ्ट में था तो यू है ये, मतलब यू, ठीक है। और एक होती है हमारी चीज़ें राइट में, ठीक है। आपने अभी तक इतना पढ़ा हुआ है तो या तो हमारे लेफ्ट में होगी या फिर राइट में। राइट में क्या है, हमारी इमेज है, फोकस भी तो राइट में है वैसे तो, यहाँ पर हम एफ से लिखते हैं फोकस को, तो ये एफ से हो गया। और वी हमारा क्या है, इमेज, यहाँ तक। तो अब देखो, अगर तो कोई भी चीज़ हमारी लेफ्ट में लिखी हुई है तो हम उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे और राइट को पॉजिटिव से। गेम चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो राइट में है तो पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव आ गया, वी को हम पॉजिटिव लेंगे डिस्टेंस को। और अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो हम नेगेटिव ले लेंगे यार, क्या दिक्कत है हमें, ठीक है। ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और रूल कह लो। अब इस रूल का फ़ायदा कहाँ पे है, हम इस रूल का फ़ायदा है लेंस फार्मूला में। फार्मूला लिखाता हूँ, न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखो डेरिवेशन आएगी नहीं एग्जाम में, तो आपको क्या आएगा, कुछ इस तरह से एक फॉर्मूला। आपको इनमें से दो चीज़ें दे रखी होंगी, तीसरी आपको फाइंड करनी है। अब देखो फोकस दे रखा होगा, वी दे रखा होगा, आपको यू करना है, या यू वी दे रखा होगा, आपको एफ करना है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दे रखा होगा महाराज, तो आपको इमेज की नहीं दे रखी मान लो, ठीक है। इमेज आपको फाइंड करनी है कि कितनी डिस्टेंस पर बनेगी यही इमेज। तो देखो ऑब्जेक्ट आपको पता होगा और फोकस पता होगा, इसकी पोजीशन दे रखी होगी ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन से आप ये रे डायग्राम बनाओगे या आइडिया ले लोगे, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। याद क्या रखना है, लेफ्ट में है तो नेगेटिव, राइट में है तो पॉजिटिव। बस यहाँ से आपका लेंस फार्मूला भी हो गया, बस इतना ही था। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पावर ऑफ लेंस, मैग्नीफाइंग पावर, एक्सपेरिमेंट करेंगे छोटा सा। रे डायग्राम भी तो करनी है मैग्नीफाइंग ग्लास की, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और कुछ डिफरेंसेस और यूजेस पढ़ेंगे बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नोट्स के लिए ऐड देख लो जल्दी से। Congratulations, थैंक यू। अब तू भी 10th में हो गया, वो भी ICSE बोर्ड। हाँ यार, सुना मैंने 9th की साइंस में 99। वाह, मेरे भी इतने ही थे बट 10th में। मगर तू तो इतना नहीं पढ़ता था। तीनों में मिलाकर है क्या? ट्यूशन पे हर महीने 400 दिए अलग, सिर्फ 33 आए हर सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट्स में? नहीं यार, बाकी में तो कर लेते हैं, लेकिन फिलोजी, बिलोजी और केमिस्ट्री में दिक्कत है। तेरा मतलब फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में? 10th में फेल नहीं होना चाहता। तेरे तो अच्छे आए थे, बता दे कैसे? भाई मैंने तो मिशन 90 क्लास 10th के नोट्स वाला PDF अनलॉक किया था। क्या मतलब? अरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक पिन किया हुआ है, उसे भरो, नोट्स लो, ऊपर से तेरे हर महीने ट्यूशन की हाफ प्राइस, मतलब सिर्फ 200 रुपीज में पे करो इस UPI ID पे और अपनी ईमेल ID पे। 1-2 चैप्टर नहीं, पूरे सब्जेक्ट के नोट्स पाओ और न ही किसी ट्यूशन की जरूरत। सिंपल। सच में? और इतना कम पड़े तो ये सुनो, अभी नोट्स अनलॉक करने पे टेलीग्राम पे उनका ऑफिशियल 24/7 सपोर्ट फ्री। और इन नोट्स के बेनिफिट स्क्रीन पे देख ले, जो इन नोट्स को बाकियों से डिफरेंट बनाते हैं। थैंक यू संजना। थैंक यू छोड़, अभी मैंने तुझे ये बताया। हाँ? तो कूपन कोड के सेक्शन में मेरी UPI ID डाल, मुझे भी 20 रुपए मिलेंगे। वाह यार, मतलब जितने रेफर उतनी कमाई भी। और क्या, फ्री में थोड़ी बताऊंगी तुझे। सही है यार, अभी लेता हूँ नोट्स। और 2 फेलियर तो मेरे पास भी है। कौन? यश, साहिल और आशीष। 40 रुपए तो इनके बन जाएंगे मेरे, और अभी और भी है। हाँ, बता दे उनको भी।